हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी के ऊपर। और मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो एग्जाम के सिलेबस में आपके दे रखा है राज्य, जिला और तहसील स्तर का जो प्रशासनिक ढांचा है राजस्थान में, उसके बारे में। तो उसके बारे में पूरी थ्योरी का जो एक कॉन्साइज वे होता है, यानी मुख्य सचिव से लेकर के पटवारी तक की जो पूरी कैसे सिस्टम काम करता है, क्या क्या किसके कार्य होते हैं, वो पूरा सा मैं बता चुका हूं एक वीडियो में। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं वो करवाने वाला हूं, और उनका बकायदा आप लोगों को जो है देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो ज्योग्राफी में कवर करे जाएंगे, लेकिन यहां पर उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले याद रखना है कि सबसे बड़ा जिला जो है वो है हमारा जैसलमेर, और जैसलमेर का एरिया कितना है 38,401 किलोमीटर, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा जिला राजस्थान का है धौलपुर। धौलपुर का एरिया कितना है 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, धौलपुर, चौथा आंसर है। अब आपको याद रखना है चार बड़े बड़े जो जिले हैं उनका। तो चार बड़े बड़े जिले हैं JBBJ, जय बीबी की जय, जय बीबी की जय, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये चार बड़े जिले हैं। यानी सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर। जैसलमेर का एरिया 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। फिर छोटे जिले भी कितने हैं दोस्तों, चार याद रखने हैं छोटे जिलों के बारे में, और उनका है D3P। कितना, D3P, यानी कि 3D और P, यानी कि धौलपुर सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। तो D3P छोटे चार जिले, अंत के चार, यानी कि 29, 30, 31, 32, 33, ये चार जिले। और आपका जो है चार बड़े, यानी 1, 2, 3, 4 नंबर पे कौन से आते हैं, तो JBBJ, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जिसमें जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सबसे छोटा राजस्थान का जिला धौलपुर, जिसका एरिया 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। और चार छोटे जिले कौन कौन से हैं, D3P, यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये आपके BSTC में 2 बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों, तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। ये मैंने आप लोगों को जब लिखवाया था तब बता दिया है, आपके नोट्स में ये पॉइंट लिखवा रखा है कि सबसे प्रथम मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के राधाकृष्णन जी। और ये पॉइंट भी लिखवाया है कि राजस्थान के प्रथम राजस्थानी, यानी राजस्थान के ही रहने वाले मुख्य सचिव कौन थे, किशनपुरी जी। कौन थे, किशनपुरी जी। इनका कार्यकाल भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, 30/12/1954 से लेकर के, यानी 30/12/1954 से 12 जनवरी 1957 तक। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में। तो आपको याद रखना है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्यमंत्री की श्री किशनपुरी जी। राजस्थान के राधाकृष्णन जी मुख्यमंत्री मुख्य सचिव थे प्रथम, और इनका कार्यकाल जो है दोस्तों वो है आपका 3 अप्रैल 1949 से लेकर के 2 मई 1950 तक। ठीक है, इसी के साथ में भगवत सिंह मेहता जो है वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं, और इन्होंने प्रकोष्ठ व्यवस्था शुरू करी थी। कौन सी व्यवस्था, प्रकोष्ठ व्यवस्था शुरू करी थी। और इस प्रकोष्ठ व्यवस्था में क्या था कि प्रत्येक विभाग को अलग अलग प्रकोष्ठों में बांटा गया, और प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए एक जो है अधिकारी बिठाया गया, और उस अधिकारी को एंटी काउंटर
जो लॉज थे, यानी आप ये कह सकते हैं प्रतिविधान जो है उनको अधिकार दिए गए, एंटी काउंटर राइट्स उनको दिए गए थे। तो ये किसने करा था? भगवत सिंह मेहता ने। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे 13 अप्रैल 1949 से लेकर के 2 मई 1950 तक। राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी जी। कब से कब तक? 30/12/1954 से लेकर 12 जनवरी 1957 तक। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में। ये दो क्वेश्चन, ये जो आपका पूरा एक क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2016 में और आरएएस का परीक्षा जो 2016 में परी हुई थी उसमें। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड बातें हुई कंप्लीट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? तो राज्य सचिवालय है कहां? तो राज्य सचिवालय है दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जयपुर में। और राज्य सचिवालय जयपुर में है तो इसमें जितने भी विभाग उपस्थित है उन विभागों को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? ये लैब असिस्टेंट का जो 2016 में पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। तो जैसलमेर का एरिया कितना है? 38,401 किलोमीटर। और धौलपुर का कितना है? तो 3034 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको अगर पता है तो आप प्रतिशत में निकाल भी सकते हो। और इसका जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 12.64 गुना। कितना? 12.66 गुना इसका जो है आंसर सही है। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, जब लैब असिस्टेंट की तैयारी मैंने करवाई थी, कि जैसलमेर और धौलपुर के जो एरिया, सबसे बड़े जिले का और सबसे छोटे जिले का एरिया आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ वापस से बताइए, सबसे बड़े जिले 4 कौन कौन से? JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। सबसे छोटे जिले DQP, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर का 3034, जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला दंड नायक के रूप में, जिला दंड नायक के रूप में जो आपका जिला कलेक्टर होता है उसके पास में अलग अलग पावर से आपको पता होगी। प्रशासनिक पावर अलग है, विकास अधिकारी के रूप में अलग पावर है, जिला दंड नायक के रूप में अलग पावर है, न्यायाधीश के रूप में अलग पावर है, भू राजस्व से संबंधित अलग पावर है, शांति व्यवस्थाएं रखने के लिए 144 जो है CRPC की धारा है उसको लगाने का अलग पावर है। तो उसमें जिला दंड नायक के रूप में, ये दंड नायक के रूप में कौन कौन सी शक्तियां शामिल है यह आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहली शक्ति है कानून व्यवस्था बनाए रखना। हाँ भाई, दंड नायक का मतलब है दंड देने का अधिकार है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, कानून और शांति बनाने का अधिकार है। अगर कोई कानून भंग करता है तो उसे सजा देने का अधिकार भी कलेक्टर साहब के पास है। पुलिस पर ये नियंत्रण रखते हैं, बिल्कुल नियंत्रण रखते हैं। और SP जो होते हैं जिले के, उनके साथ में ये कोऑर्डिनेशन बना करके जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। फिर है विदेशियों के पार पत्रों की, यानी कि जो आपका पासपोर्ट वगैरह जो है उनकी जांच वगैरह जो है वो हमारे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ही की जाती है। तो ये जिला दंड नायक की शक्तियां होती है। लेकिन भू राजस्व एकत्रित करना ये जिला दंड नायक के रूप में नहीं है। ये कोई दंड नहीं दे रहे हैं किसी को कि भू राजस्व नहीं दोगे तो आप दंड दे देंगे, नहीं। ये जो है उनसे दंड भू राजस्व एकत्रित करवाने की कोशिश करते हैं और इनके जो अधीनस्थ अधिकारी है वे इस कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ABC, केवल और केवल ABC, यही सही है। ठीक है, तो दंड नायक के रूप में इसके पास में क्या क्या पावर है आप लोग वापस से एक बार याद कर लीजिए। तो इसके पास में पावर होते हैं, सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने का, दूसरा पुलिस पर नियंत्रण रखना, तीसरा विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। इसके दंड नायक के रूप में इसमें ये नहीं आता है और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ABC आंसर। ये RS परी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही, हमारी जो कुछ जो थ्योरी वाली क्लास हुई है उसमें, कि हमारे संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, यानी कि आप ये कह सकते हैं डिविजनल कमिश्नर्स व्यवस्था बिठाई गई है।
इसी के साथ में आपके डीजीपी है, डीआईजी है, आईजी है, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो जो पुलिस अधिकारी है उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यवस्था अभी तक राजस्थान में जयपुर और जोधपुर जिले में दी गई है। ये दो बड़े शहर हैं जहां पर ये व्यवस्था अभी लागू है। कहां कहां पर? जयपुर और जोधपुर के अंदर। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो राजा टोडरमल जो है वो बादशाह अकबर के क्या थे दोस्तों? राजस्व विभाग के मुखिया थे। ये आपको पता होगा हिस्ट्री से। तो टोडरमल के पास में क्या था? राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग से संबंधित जो व्यवस्था है उस समय इसको कहा जाता था जब्ती। क्या कहा जाता था? जब्ती। तो इसलिए आपका ये किससे संबंधित है? जब्ती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला अधीश के पास में होती है? यानी कलेक्टर के पास में जो विकास कार्यक्रम के जो सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है वो किस रूप में होती है? क्या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में? नहीं, मजिस्ट्रेट का मतलब होता है न्याय करना। अब विकास का कार्य करना है, वहां न्याय से कोई लेना देना नहीं। संकटकालीन प्रशासक नहीं, आपातकाल थोड़ी आता है। कोई विकास का कार्य करे तो आपातकाल आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये विकास अधिकारी के रूप में इनके पास में ये पावर होती है कि आप जो है विकास कार्यक्रमों को सफल करवाएं। इसी प्रकार से विकास कार्यक्रमों को सफल करवाने के लिए उपखंड अधिकारी के पास भी पावर है, तो वो भी विकास अधिकारी के रूप में। वैसे ही उपखंड पर तो आपके पास में जो हमारी पंचायत समितियां होती है वहां पर तो तहसीलदार साहब भी है और बीडीओ साहब भी अलग से होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अलग से होते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां भी विकास अधिकारी अलग बैठ जाता है, लेकिन जिले के ऊपर ऐसा कोई अधिकारी नहीं होता है जो विकास का कार्य पर्टिकुलर देखता हो, ठीक है। ग्राम पंचायतों के लेवल पर तो ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका काम ही क्या है कि जो सरकारी योजनाएं ला रही है लोगों के विकास के लिए, उस विकास कार्यक्रमों को आपको सफल बनाना है। और जब आप सफल करेंगे तो आपके बीडीओ साहब सफल हो जाएंगे, बीडीओ साहब सफल है तो सीईओ साहब सफल है, सीईओ साहब सफल है तो आपके कलेक्टर साहब भी सफल हो जाएंगे विकास कार्यक्रमों में। तो ये बात कॉमन सेंस की है, याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं ना, मतलब आपने थ्योरी सुन रखी है, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव की जो सेवा अवधि है वो निर्भर किस पे करेगी? तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री के साथ संबंध कैसे है उनके, क्योंकि मुख्य सचिव जो है वो निर्धारित या नियुक्त भी कौन करेगा? जिला हमारे जो है मुख्यमंत्री जी। क्यों भाई? मैंने आपको बताया था कि मुख्य सचिव जी जो है वो प्रशासनिक मुखिया होते हैं और राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ में कौन काम करेगा वो तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे ना भाई। अपना सचिव, एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी का सचिव जो है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है, और कुछ नहीं। अगर कॉमन थोड़ा सा मतलब मैं आपको इजी भाषा में बताऊं तो यही है इसके कहने का मतलब। तो जो मुख्य सचिव जी का सचिव कौन हो, मुख्यमंत्री जी का सचिव कौन हो, वो खुद डिसाइड करेंगे, और ये कब तक निर्भर रहेंगे वो नहीं रहेंगे वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जैसे ही सत्ताएं पलटती है वैसे ही हमारे हर स्टेट के और केंद्र में भी सचिवों की जो है नियुक्तियां अलग अलग जगह होने लग जाती है और सचिव बदल जाते हैं। फिर है उपखंड स्तर के नीचे जो राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है वो क्या है? तो मैंने आपको बताया था राज्य संभागों में, संभाग जिलों में, जिले उपखंडों में, उपखंड तहसीलों में, तहसील पंचायतों में, और तहसील सर्किलों में, और सर्किल पंचायतों में, पंचायत गांवों में। तो हम राज्य से गांव तक पहुंच चुके हैं। तो उपखंड के अंतर्गत कौन आता है? तहसीलें आती है। क्या आती है दोस्तों? तहसीलें आ जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पटवारी का क्वेश्चन है 2011 का। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जो 1963 में गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो जो ARC या फिर आप कह सकते हैं RARC, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1963 जो गठित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों हमारे हरीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। हरीश चंद्र माथुर जी जो थे वो RARC 1963 के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है और ये मैंने बताया भी है उसमें पॉइंट, ठीक है।
मोहन मुखर्जी तो किससे संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो समिति बनाई गई थी उससे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और साइज बड़ी करता हूं ताकि आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नायब तहसीलदार, यानी कि नायब तहसीलदार साहब जो है वो किसके अंडर में काम करते हैं। तो नायब तहसीलदार साहब जो है किसके निर्देशन में काम करेंगे, तहसीलदार साहब के। सीधी सी बात है। एडीएम साहब किसके निर्देशन में काम करेंगे, डीएम साहब के। यानी जो एडिशनल है या असिस्टेंट है या फिर आप ये कह सकते हैं डिप्टी है, तो वो तो किसके, उनके ऊपर जस्ट जो पोस्ट है उन्हीं के अंडर में। जैसे एडीएम के मतलब होता है अतिरिक्त जिला अधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो एडिशनल है ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में ही होंगे। ऐसे ही डिप्टी डीवाईएसपी है, एक आप कहते हैं डीवाईएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एक है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो उनके अंडर में होंगे। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार साहब तहसीलदार के अंडर में आते हैं, और जो पटवारी से आरआई बनते हैं और फिर आरआई से जो प्रमोशन होता है वो नायब तहसीलदार के रूप में होता है, ठीक है। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है। तो जो दोस्तों आज का जिला प्रशासन का जो युग है ना, वो प्राचीन काल में हमें किस युग में दिखाई पड़ता है, तो ये युग जो है मौर्य काल के अंदर हमें दिखाई पड़ता है। किस युग में दोस्तों, मौर्य काल के अंतर्गत हमें ये दिखाई पड़ता है। किसमें, मौर्य काल के अंतर्गत। ये पूछा है सबसे प्राचीन, और मैंने आप लोगों को इसका पूरा एक टेबल बनवा करके बताया था कि ये किस में किस समय क्या कहा जाता था जिले के जो अधिकारी होते थे उनको। जैसे वैदिक काल में क्या था दोस्तों, 100 ग्रामों का समूह सतग्रामिक, लेकिन यहाँ वैदिक काल नहीं है, तो हम वैदिक काल की जगह जो सेकंड नंबर पर आ रहा है मौर्य काल, जिसमें जिले को जनपद कहा जाता था और जो जिला अधिकारी होता था उसे जनपद अधिकारी कहा जाता था। तो सबसे प्राचीन अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानेंगे मौर्य काल, वैसे सबसे प्राचीन है वैदिक काल। गुप्त काल में जिले को कहा जाता था विषय, क्या कहा जाता था गुप्त काल में, विषय, और जिला अधिकारी को विषयपति, ठीक है। राजपूत शासन काल में जो है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो मुगल काल और सल्तनत काल के टाइम का जो टाइम था उसमें ये कहा जाता था दोस्तों क्या, जो हमारे सल्तनत काल था उसमें परगना और फौजदार, मुगल काल में सिरकार और किरोड़ी फौजदार, और ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट और फिर कलेक्टर कहा जाने लगा, ठीक है। तो प्राचीन में क्या कहा जाता था, सबसे प्राचीन कब दिखाई पड़ता है, मौर्य काल में, और उससे प्राचीन वैदिक काल में। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख, क्या पूछा है, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अगर पूछा जाता प्रशासनिक प्रमुख, तो प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो हमारा होता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव, ठीक है। जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती है, निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है। तो जिला कलेक्टर से संबंधित कौन सी नहीं है, तो देखो राजस्व कार्य करवाना और जिला विकास अधिकारी है, बिल्कुल इसका काम होता है। जिला मजिस्ट्रेट होता है, हाँ होता है। जिला निर्वाचन करवाना और जनगणना करवाना, हाँ होता है। लेकिन उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी तो क्या कहलाता है, उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये पटवारी 2011 में पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि पटवारी के सिलेबस में भी राजस्थान की पॉलिटी इंक्लूड है, तो इसलिए वहीं पर ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का जो शुभारंभ हुआ वो कब से हुआ, यानी राजस्थान में जो सचिवालय व्यवस्था है इसका शुभारंभ कब से माना जाता है, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब राजस्थान एकीकृत हुआ 1 नवंबर 1956 से पहले, जब तक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एकीकृत में आया था, संपूर्ण राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा और आबू वाला जो एरिया और सुनेल टप्पा वाला एरिया जो है वो इंक्लूड नहीं था। उससे पहले जो एकीकृत व्यवस्था थी वो 1949 में शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं, तो जो राज्य सरकारों में सचिव होते हैं उस पद तक, सचिव पद तक कौन पहुंच पाता है, तो सचिव पद तक केवल और केवल दोस्तों पहुंच पाते हैं हमारे
जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं वे, यानी कि आप एक तरह से जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वे, आरएएस जो अधिकारी होते हैं वो मुश्किल से सहायक सचिव है, उप सचिव है, वहीं तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतने प्रमोशन भी नहीं हो पाते। ठीक है, अगर एसडीएम है तो पहले एडीएम बनेंगे आप, फिर डीएम बनेंगे, फिर डीएम से आप किसी जगह पे निदेशक वगैरह बनाए जाएंगे, उससे वैसे वैसे पहुंचते पहुंचते आपको सचिव तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो राज्य सरकारों में सचिव के पद पर होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक्सेप्शनली ही कोई ऐसा अधिकारी होता है जो है आपके क्या होता है दोस्तों, सचिव के पद तक भी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पहुंचते हैं, इसलिए जनरली इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। लेकिन कोई एक्सेप्शनली अच्छा काम कर देते हैं और एक अगर मुख्यमंत्री जी को लगे कि हाँ ये अधिकारी जो है बहुत ही अच्छे हैं तो उनको पहुंचा भी दिया जाता है। ठीक है, तहसील मुख्यालय पर जो द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में कौन होता है? तो तहसील मुख्यालय पर जो कार्यपालक दंड नायक होता है वो होते हैं तहसीलदार साहब। कौन होते हैं? तहसीलदार साहब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ती है? ये पुनः जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसे ज्योग्राफी में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इसका सिरोही आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या आंसर है? सिरोही इसका आंसर है, ये बात याद रखिएगा, सिरोही इसका आंसर है। ठीक है, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर की बाड़मेर के साथ सीमाएं जुड़ती है। वर्तमान सरकार में यानी 2013 से 18 तक की सरकार की बात हो रही है, 18 से 23 वाली की बात नहीं हो रही है, क्योंकि 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो वर्तमान सरकार यानी 13 से 18 तक में जो सरकार रही बीजेपी सरकार, यानी वसुंधरा राजे जी की जो मुख्यमंत्री रही थी, उस समय की बात हो रही है। तो मुख्य सचिवों का सही क्रम क्या है? तो 2013 से 18 के बीच में जो मुख्य सचिव रहे हैं वे रहे हैं, एक तो राजीव माहेश्वरी जी, तो आपके कहाँ हैं? चारों में है। एक रहे हैं CS राजन जी, तो CS राजन जी कहाँ है? इसमें है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी C ऑप्शन यानी थर्ड, राजीव माहेश्वरी जी, फिर CS राजन जी और अशोक जैन, ये चारों जो है हमारे मुख्य सचिव रहे हैं। कब? जब हमारे पास में मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे जी थे। ठीक है, जुलाई 2020 में। कब? अब मैं बात कर रहा हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो जुलाई 2020 में हमारे नए मुख्य सचिव के रूप में कौन आया था दोस्तों? तो नए मुख्य सचिव आए थे हमारे पास में राजीव स्वरूप जी। कौन? राजीव स्वरूप जी। कब? जुलाई 2020 में। और इनसे पहले जस्ट राजीव स्वरूप जी 2020 में जो थे, जुलाई 2020 में इन्होंने कार्य ग्रहण करा था, उससे पहले कौन था? तो उससे पहले थे DB गुप्ता जी, उनका इन्होंने पद ग्रहण करा था। किसको हटा करके? DB गुप्ता जी हटे थे और हमारे कौन जुड़ गया था दोस्तों? हमारे जुड़ गए थे आपके राजीव स्वरूप जी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है, अगर अभी आपके जो अभी पेपर हुए हैं, जैसे कि कॉलेज लेक्चरर का हुआ है, इसी के साथ में जो आपका रीट का पेपर हुआ है, तो ये अगर आप पेपर देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा ही में इस टाइप का पूछा गया कि आपके निम्नलिखित में से कौन मुख्य सचिव नहीं रहा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो जो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव रह रहे हैं या कोई मुख्य सचिव जो विशेष बातें हैं उनके बारे में, वो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है? 2013 से 18 तक कौन कौन रहा है? तो रहे हैं हमारे पास में राजीव माहेश्वरी जी, CS राजन जी, अशोक जैन जी और फिर DB गुप्ता जी भी थे। उसके बाद में जुलाई 2020 में किसने पद ग्रहण किया है? तो पद ग्रहण करा है राजीव स्वरूप जी ने। और इसी के बाद में जो हमारे राज्य के, जब राजीव स्वरूप जी मुख्य सचिव थे, उस समय वित्त विभाग में एक अतिरिक्त मुख्य सचिव जी थे निरंजन कुमार आर्य। तो निरंजन कुमार आर्य जी जो थे, तो अब क्या हुआ? निरंजन कुमार आर्य जी को अब जो है राज्य का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। ठीक है, किसको? निरंजन कुमार आर्य जी को जो है नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कौन है? निरंजन कुमार आर्य। आप लोग ये बात याद रखिएगा इनसे संबंधित। ठीक है, तो किसे बनाया गया है? निरंजन कुमार आर्य। निरंजन कुमार आर्य, आप ये बात जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए एक बार। मैं अब जो है थोड़ा सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? निरंजन
हालांकि इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ। निरंजन कुमार आर्य जी, इससे पहले ये क्या थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव थे वित्त विभाग के। कहाँ के दोस्तों, वित्त विभाग के ये अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने नोट्स में बताया था कि श्री ओपी मीणा जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ओपी मीणा जी जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर बैठने वाले पहले अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव थे, यानी एसटी के प्रथम मुख्य सचिव तो थे ओपी मीणा जी। और आप लोग जो है ये जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि निरंजन कुमार आर्य जी जो है वो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव हैं वर्तमान में, जो कि हमारे क्या है अनुसूचित जाति के पहले अनुसूचित जाति के फर्स्ट क्या है दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के राधाकृष्णन जी, राजस्थानी पहले मुख्य सचिव तो किशन पुरी जी। इसी के साथ में एक प्रकोष्ठ व्यवस्था चालू करी तो बीएस मेहता जी ने, भगवत सिंह मेहता, यानी कि इन्हीं का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इसके बाद में हमारे पास बने थे विपिन बिहारी लाल माथुर जी, जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा, 4 का देखा था। हरिदेव जोशी जी, फिर हमारे आए शिवचरण माथुर जी, फिर हरिदेव जोशी जी, फिर भैरव सिंह शेखावत। इसी के बाद में आपको मैंने बताया था कि आपके जो ये निहाल चंद गोयल जी, आपको नाम दिख रहा है ना, निहाल चंद गोयल जी, ये निहाल चंद गोयल जी जो है इनका कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम रहा है और केवल 4 माह के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपको और 2013 से 18 तक कौन कौन रहा, राजीव महेश्वरी जी, CS राजन जी, अशोक जैन जी। ठीक है, इसी के बाद में 2018 में निहाल चंद गोयल जी बने थे। उसके बाद में जुलाई 2020 में राजीव स्वरूप जी आए हैं, उनसे पहले DB गुप्ता जी थे। और अब वर्तमान में राजीव स्वरूप जी के बाद में जो हमारे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे निरंजन कुमार आर्य, ये वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जनजाति के ओपी मीणा जी हैं। अनुसूचित जाति के यानी SC के जो फर्स्ट CS यानी मुख्य सचिव हैं वो कौन है, निरंजन कुमार आर्य जी। ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, ये आपको याद रखना है। ये मैं आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी की 2 वीडियोस अपलोड की गई है, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि राज्य संबंध जो है इसके जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है। क्या है, राजनगर है। ठीक है, तो राज्य संबंध ही ऐसा जिला है जिसके मुख्यालय का नाम अपने खुद के नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसके मुख्यालय का नाम जो है राजनगर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये संगणक में पूछा गया है तो वापस से पूछ सकते हैं। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो 1969-70 में बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, मोहन मुखर्जी थे। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये थ्योरी में करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट पूछा गया है कि राज्य सचिवालय में रैंक क्या होती है, मतलब कौन अधिकारी कहाँ पर बैठता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये रैंक से रिलेटेड आप लोगों को जब मैंने क्वेश्चन पेपर एक बता रहा था, मतलब जो पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था 2016 का जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ, यानी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 दे दिए गए थे, सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और जो आपके एक और था सहायक सचिव। इन चारों में आपको ऑर्डर बताना था कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है उनसे। ठीक है, अब ये पूछा गया था 2016 में ही 2nd ग्रेड में। तो आपको देखिए पूछा गया शासन सचिव। तो शासन सचिव का क्या काम होगा, शासन करना। तो वो क्या करेगा, नीति निर्माण के कार्य करेगा। तो नीति निर्माण किससे संबंधित है, शासन सचिव से। परियोजना अधिकारी है तो परियोजना अधिकारी क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा, प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा यानी कि कार्यक्रम क्रियान्वयन करेगा। ठीक है, अनुभाग अधिकारी यानी कि अनुभाग अधिकारी का काम क्या होता है कि ये जो है अनुभाग यानी इसके पास में अलग अलग जो विभाग दिए होंगे, भाग दिए होंगे, उनका
पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करने का कार्य। तो संपूर्ण पर्यवेक्षण कौन करता है? अनुभाग अधिकारी। और जो सहायक सचिव होते हैं वो क्या करते हैं? बजट क्रियान्वयन में कार्य करते हैं। ठीक है, सॉरी, बजट क्रियान्वयन में नहीं, एक मिनट, इनका काम होता है, सहायक सचिव जो होते हैं हमारे, उनका काम हो रहता है कि नैतिक जो लिपिकीय कार्य होते हैं, यानी कि जो हमारे शासन सचिव ने बोला कि ये आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए, ये कर दीजिए, इस टाइप के कार्य जो है वो कौन करता है? सहायक सचिव जी करते हैं, जो इनके साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का सेकेंड, यानी कि हमारा फोर्थ गया, फर्स्ट गया। बी यानी परियोजना अधिकारी का फर्स्ट, यानी कि थर्ड गया, तो बचा क्या? सेकेंड ऑप्शन। तो अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण और सहायक का काम होगा नैतिक लिपिकीय कार्य करना। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसे आपको मैंने समझाया था कि अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे मुख्य सचिव के पास में इतनी शक्तियां हैं कि जो भी सचिव अगर किसी को कोई कार्य ऐसा विशिष्ट है जो किसी सचिव के पास नहीं है, किसी विभाग के सचिव के पास नहीं है, तो वो सब कार्य किसके पास आ जाएंगे? मुख्य सचिव के पास में। तो ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, तो वो कौन करेगा? मुख्य सचिव। इसलिए बचा कुचा अवशिष्ट जो भी आपके पास में जितनी भी वसीयत बची है वो सब किसकी होती है? मुख्य सचिव की होती है। राज्य के मुख्य सचिव के कार्य क्या होते हैं? तो ये जो है दोस्तों, मुख्य सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं? इनके पास में सबसे पहले तो हमारे पास में कैबिनेट सचिव के रूप में होते हैं ये, तो ये तो सही है। साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार होते हैं, मैंने आपको बताया, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी के क्या होते हैं दोस्तों? सचिव होते हैं। ठीक है, सचिवों में ये मुख्य सचिव है, यानी कि सचिवों के मुखिया होते हैं। साथ ही साथ सिविल सेवा, यानी कि जो लोक सेवकों की जो सेवाएं हैं, यानी कि RAS है, IAS है, ये जो भी राज्य में लगे हुए हैं, इन सभी के ऊपर प्रधान होते हैं। हाँ, तो सिविल सेवा के प्रधान यही होते हैं, क्योंकि सीनियर वरिष्ठ IAS अधिकारी को ही तो मुख्य सचिव बनाया जाता है। और फिर राज्य के प्रधान के रूप में नहीं, राज्य के प्रधान के रूप में ये नहीं होते हैं। राज्य के प्रधान के रूप में होते हैं हमारे पास में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं, ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ABCD ही सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव के कार्य के मुख्य सचिव भाई किसके लिए काम करेगा? मुख्यमंत्री के लिए। तो अगर मेरे लिए कोई काम करेगा, कोई कंपनी है मान लो, वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, वो क्या देखती है कि उस कंपनी में वो व्यक्ति कार्य कर सकता है या नहीं। तो वैसे ही मुख्यमंत्री जी को अगर किसी व्यक्ति को हायर करना है तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो सीधी सी बात है, सेकंड ऑप्शन। ये आपके सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। तो ये सब वो क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपके राजस्थान राज्य की प्रशासनिक ढांचे से संबंधित पूछे गए हैं अलग अलग विभागों में। जैसे सेकंड ग्रेड में आपने देखा पूछे गए हैं, आपके पटवारी में पूछे गए हैं, फिर आपके जो संगणक का पेपर हुआ, कांस्टेबल हुआ, BSTC हुआ, थर्ड ग्रेड हुआ, RAS हुआ, तो इन सब में ये सिलेबस में था, इसलिए पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैंने आज जो है ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करके बता दिए, और ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है इसकी वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही। तो आप जा कर के वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन की जो आपके प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा क्लासेस, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी हाई क्वालिटी ऐसा ही कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।